दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह गंभीर सवाल पूछा है कि मैं इतना सब सीख लेने के बाद भी क्यों फंस जाता हूं? स्ट्रेटजी भी पता है, चार्ट पढ़ना आता है, इंडिकेटर्स भी समझ में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बातें भी सुन चुका हूं, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग में स्थिरता क्यों नहीं आती? मुनाफा आते ही जैसे हाथ से फिसल जाता है और नुकसान बिना रुके बढ़ते ही जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? असल वजह काफी सीधी है। आपने ट्रेडिंग करना तो सीख लिया, लेकिन ट्रेडर बनना अभी बाकी है। और ट्रेडर बनने का पहला कदम होता है एक मजबूत, स्थिर और भावनात्मक रूप से परिपक्व माइंडसेट। बाहर से ट्रेडिंग की दुनिया बहुत आकर्षक दिखती है। स्क्रीन पर भागती हुई कैंडल्स, चार्ट्स की चमक। लोग कहते हैं बस 2-3 अच्छे सेटअप सीख लो, पैसा खुद ब खुद आने लगेगा। सोशल मीडिया पर तो ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जो कुछ ही दिनों में पैसा 2 गुना करने का सपना दिखाते हैं। इन सब को देखकर लगता है कि ट्रेडिंग आसान है, जैसे बस बटन दबाओ और पैसे बरसने लगेंगे। लेकिन जब असल मार्केट से सामना होता है, तब समझ आता है कि यह रास्ता जितना चमकदार दिखता है, उतना ही अंदर से गहरा और चुनौती भरा है। ट्रेडिंग की पहली लड़ाई चार्ट से नहीं होती, खुद से होती है। अपने डर, अपनी उतावली, अपने लालच और उस बेचैनी से जो हर हाल में जल्दी रिजल्ट चाहती है। यही बेचैनी ज्यादातर लोगों को नुकसान की तरफ धकेल देती है। बहुत से लोग ट्रेडिंग सिर्फ सुन सुनकर शुरू करते हैं कि यहां घर बैठे लाखों कमाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ हफ्तों में लॉस होने लगता है, वही लोग कह देते हैं ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। और यही फर्क दिखता है एक आम इंसान और एक असली ट्रेडर में। आम इंसान इसी मोड़ पर हार मान लेता है, लेकिन सच्चा ट्रेडर यहीं से अपनी असली यात्रा शुरू करता है। वह सिर्फ चार्ट पर ध्यान नहीं देता, वह अपनी सोच पर नजर डालता है। खुद से सवाल करता है, मेरी गलती कहां है? मेरी सोच कहां भटक रही है? मैं किस जगह भावनाओं में बह जाता हूं? और यहीं से शुरू होता है माइंडसेट का असली निर्माण। जब आप ट्रेडिंग को गेम या जुआ समझना बंद कर देते हैं और उसे एक प्रोफेशन, एक जिम्मेदारी, एक स्किल की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव आता है। क्योंकि बिना नियम, बिना प्लान और बिना कंट्रोल की ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक की कार चलाना। कुछ देर तक चलेगी, लेकिन एक दिन अचानक रुक जाएगी। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड से पहले यह नहीं पूछता आज कितना कमाऊंगा, बल्कि यह सोचता है आज मैं कितना डिसिप्लिन रह पाऊंगा, मेरी प्लानिंग कितनी मजबूत है, मेरा माइंड क्लियर है या नहीं। यही फर्क है ट्रेडिंग जानने और ट्रेडर बनने में। एक सच्चा ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से बस 2 बातें जरूर पूछता है, मेरा रिस्क कितना है और क्या मैं इस प्लान को बिना दबाव, बिना भावनाओं के शांत दिमाग से निभा पाऊंगा। वह हर ट्रांजैक्शन को एक बिजनेस डील की तरह ही देखता है। अगर मुनाफा हुआ तो बढ़िया, अगर नुकसान हुआ तो वह उससे सीख निकालता है और अगली डील को और मजबूत बनाता है। लेकिन समस्या वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग बिना रिसर्च, बिना किसी स्ट्रक्चर के, किसी ग्रुप की टिप्स या यूट्यूब के सिग्नल पर आंख बंद करके एंट्री ले लेते हैं। और जब ट्रेड उनके खिलाफ जाने लगता है तो गुस्से में और पैसा झोंक देते हैं। सोचते हैं इस बार तो सही होना ही है। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलता। और फिर जब ट्रेड बिगड़ जाता है तो मन में गिल्ट, पछतावा और अफसोस भर जाता है। यही वह जगह है जहां माइंडसेट की असली परीक्षा शुरू होती है। एक सही माइंडसेट की पहली पहचान यही है कि आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। आप मार्केट को दोष नहीं देते, न किसी टिप देने वाले को। आप समझते हैं कि कहां आपका इमोशन हावी हुआ, कहां फियर ने आपको कंट्रोल कर लिया, कहां लालच आपको अपने प्लान से दूर ले गया। और जैसे ही आप ये स्वीकार करना सीख जाते हैं, वहीं से असली सुधार की शुरुआत होती है। इस सुधार की पूरी यात्रा एक ही चीज पर टिकती है, धैर्य। क्योंकि ट्रेडिंग कोई छोटी रेस नहीं है जिसे एक बार दौड़कर जीता जा सके। ये एक लंबी मैराथन है जो हर दिन आपके धैर्य, आपके सब्र और आपके कंट्रोल की परीक्षा लेती है। हर कैंडल आपको अलग दिशा में खींचने की कोशिश करती है। हर मूवमेंट आपके इमोशन को हिलाने की कोशिश करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल माइंडसेट जानता है कि चाहे आज प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही स्थायी नहीं होते। अगर आज आपका ट्रेड अच्छा गया, ये गारंटी नहीं कि कल भी वैसा ही होगा। और अगर आज नुकसान हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी स्किल बेकार है। एक असली ट्रेडर समझता है कि हर दिन नया है और हर ट्रेड एक नया सबक, और उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर रहता है, मैं अपनी प्रक्रिया को, अपने सिस्टम को, अपनी प्लानिंग को
कितनी ईमानदारी से फॉलो कर पा रहा हूं। ठीक उसी तरह जैसे एक खिलाड़ी मैदान में उतरते वक्त जीत या हार से ज्यादा फोकस अपनी स्ट्रेटजी, अपने मूव्स और अपने माइंड पर रखता है। एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं होता। वह हर गेंद पर पूरा ध्यान देता है, हर मूवमेंट के लिए तैयार रहता है। अगर किसी दिन वह आउट भी हो जाए तो वह हार मानकर बैठ नहीं जाता, बल्कि अगली इनिंग के लिए खुद को और मजबूत बनाता है। ठीक यही फॉर्मूला ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। ट्रेडिंग में हर नुकसान एक आउट है, लेकिन खेल खत्म तभी होता है जब आप खुद खेलना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इस पूरे सफर का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है माइंडसेट का निर्माण। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक न कोई स्ट्रेटजी आपकी मदद करेगी, न कोई इंडिकेटर आपको बचा पाएगा। हर सिस्टम, हर सेटअप तभी काम करता है जब आपका दिमाग उसकी भाषा को समझना सीख जाए। और यह सीख तभी आती है जब आप ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन की तरह देखना शुरू कर देते हैं, जहां तैयारी जरूरी है, नियम जरूरी है और खुद को रोज अपग्रेड करने का इरादा सबसे जरूरी है। अगर आप इस माइंडसेट की अगली परत को समझने के लिए तैयार हैं, तो अब चलिए उस कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई की ओर, जिसका नाम है लॉस। जब आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की नजर से देखने लगते हैं, तो आपके सामने जो पहला बड़ा सच खड़ा होता है वह है नुकसान। और यहीं से सफल माइंडसेट की असली नींव डाली जाती है, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां से दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता आपको डर की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता आपको सीखने की ओर। लॉस का नाम लेते ही मन बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छिन गया। दिमाग तुरंत कहने लगता है, शायद मुझसे गलती हो गई। और यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। हम खुद पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम इस काम के लायक ही नहीं हैं। लेकिन सच यहीं पर बदलता है। यही वह जगह है जहां एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। क्योंकि एक समझदार ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह जानता है कि अगर उसने नियमों के मुताबिक ट्रेड किया और फिर भी नुकसान हुआ, तो इसमें घबराने या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। वह उस लॉस को सिर्फ एक अनुभव की तरह लेता है, समझता है, एनालाइज करता है और अगली रणनीति में उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन आमतौर पर लोग लॉस को एक व्यक्तिगत हार की तरह ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट ने उन्हें हरा दिया, जैसे यह कोई लड़ाई हो। और इसी सोच के कारण या तो जरूरत से ज्यादा डरने लगते हैं या जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। दोनों ही रास्ते नुकसान की तरफ ले जाते हैं। एक मजबूत माइंडसेट यहीं से बनता है, लॉस को स्वीकार करने की क्षमता से। जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, तो आप हर ट्रेड को एक सीखने के अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं। आप ढूंढते हैं कि इस बार क्या सीखा जा सकता है, कहां सुधार की गुंजाइश है और अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे का झटका नहीं देता, यह आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उम्मीदों को भी हिलाता है। और जब कोई चीज आपकी उम्मीदों के उलट होती है, तो सबसे पहला रिएक्शन आता है इमोशनल रिएक्शन। आप गुस्से में आकर बदले की तरह ट्रेड कर सकते हैं या डर के कारण अगली एंट्री ही छोड़ सकते हैं। यही वह समय होता है जब माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। अगर आपने लॉस के बाद भी धैर्य रखा, अपनी प्रोसेस को नहीं छोड़ा और अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, तो यकीन मानिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समझ लें, कोई भी स्ट्रेटजी हर बार 100% काम नहीं करती। कोई भी सिस्टम हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर आप लॉस से सीखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वही लॉस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो बार बार वही गलती दोहराता है। और जो सीखता है वह हर बार और मजबूत होकर लौटता है। अक्सर लोग अपने लॉस को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को समझाने लगते हैं। बहुत लोग लॉस के बाद बहाने बनाने लगते हैं। किस्मत खराब थी, मार्केट ने गलत किया, न्यूज आ गई, वॉल्यूम सही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप ईमानदारी से अपने लॉस को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप सच में कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैं बार बार यही कहता हूं, लॉस आपका दुश्मन नहीं है, यह आपकी सबसे सच्ची रिपोर्ट कार्ड है। यह दिखाता है कि आपकी सोच कहां कमजोर थी, आपका टाइमिंग कहां चूका और आपके रूल्स कितने मजबूत थे। अगर आप लॉस को लेकर भावुक हो जाते हैं, तो आप उसमें से कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हर लॉस के बाद खुद से रिव्यू करना जरूरी है। ट्रेड क्यों लिया गया, एंट्री कहां हुई, स्टॉप लॉस क्यों लगाया गया, मार्केट मूवमेंट के दौरान आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी।
इन सब सवालों को नोट करना सीखिए और यह सब केवल अपने लिए कीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि यही आत्मनिरीक्षण आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक और चीज जो माइंडसेट को मजबूत करती है वह है लॉन्ग टर्म विजन। बहुत लोग सिर्फ एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने की परफॉर्मेंस देखकर खुद को जज करते हैं, लेकिन एक असली ट्रेडर जानता है कि उसकी असली रिपोर्ट सिर्फ मंथली या एनुअल बेसिस पर बनती है। वह एक या दो खराब ट्रेड्स से नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह सही प्रोसेस फॉलो करता रहेगा तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। इसलिए जब भी आप लॉस फेस करें, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपनी प्रोसेस को सही से फॉलो किया? अगर हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं। अगर नहीं, तो अगली बार सुधार करने का संकल्प लीजिए। बस यही सोच आपको धीरे धीरे मजबूत बनाएगी, और जैसे ही आप लॉस को एक फीडबैक की तरह देखना शुरू करेंगे, वैसे ही आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आने लगेगी। ना प्रॉफिट आपको बहकाएगा, ना लॉस आपको तोड़ेगा। आप हर ट्रेड को एक नई कहानी की तरह लेंगे, हर अनुभव से सीखेंगे और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को लगातार मजबूत बनाते रहेंगे। यहीं से शुरू होती है एक सच्चे ट्रेडर की असली सोच। अब तक आपने देखा कि कैसे माइंडसेट बनता है, सोच को बदलकर और लॉस को समझकर मजबूत होता है। लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जो सबसे गहरा और सबसे चुनौतीपूर्ण है, इमोशंस का नियंत्रण। क्योंकि जब भी लॉस होता है, जब पैसा हाथ से निकल जाता है या मार्केट अचानक हमारी उम्मीद के विपरीत चलता है, तो उठती हैं वही भावनाएं जो हमें बार बार गलत रास्ते पर ले जाती हैं। जब आप लॉस को स्वीकार करना और उससे सीखना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग मानसिकता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब बात केवल फैसलों की नहीं रह जाती। अब सवाल उठता है, फैसले लेते वक्त आपके मन की स्थिति कैसी थी? यहीं आता है ट्रेडिंग का सबसे चालाक, सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त दुश्मन, इमोशंस। ट्रेडिंग कोई मशीन का खेल नहीं है, यह इंसानी दिमाग और भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा है। आप कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो, कितनी भी जानकारी क्यों ना इकट्ठा कर लें, अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, तो हर प्लान, हर सिस्टम, हर जानकारी एक पल में बेकार हो सकती है। जब ट्रेड आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है, तो डर उठता है, क्या सब कुछ खो जाएगा? और जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में आता है, तो लालच कहता है, थोड़ा और रुको और पैसा आएगा। जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, गुस्सा आता है, क्यों नहीं मेरी दिशा में चल रहा? और लगातार लॉस होने पर पछतावा आता है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। यही वह चक्र है जिसमें अधिकांश ट्रेडर्स फंस जाते हैं। लेकिन एक सफल ट्रेडर वही है जो इन भावनाओं को पहचानता है, लेकिन उनके बहाव में बहता नहीं। वो समझता है कि डर, लालच, गुस्सा, पछतावा ये सभी नेचुरल हैं, और यह जानना ही पहला कदम है उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में। लेकिन अगर इन इमोशंस को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये ट्रेडिंग को जुआ बना देंगे। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर का हर निर्णय नियमों पर आधारित होता है, भावनाओं पर नहीं। सोचिए, अगर आपने पहले से तय कर लिया है कि इस सेटअप पर एंट्री होगी, यहां स्टॉप लॉस होगा और यहां एग्जिट होगी, और फिर मार्केट उल्टा जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्या डर के कारण जल्दी एग्जिट करेंगे या लालच में टारगेट के बाद भी रुक जाएंगे? यही वो पल है जहां आपका माइंडसेट आपके ट्रेडिंग के परिणाम तय करता है। बहुत से लोग चार्ट को देखकर नहीं, बल्कि अपने मन की आवाज पर ट्रेड करते हैं। वे सोचते हैं, लगता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, या फील आ रही है कि अब गिरावट आएगी, और यहीं से भावनाएं दिमाग पर हावी होने लगती हैं। जबकि एक प्रोफेशनल माइंडसेट यही कहता है, मेरे नियम क्या कहते हैं, सेटअप बना है या नहीं, क्या कंडीशन पूरी हुई। ये हमेशा डेटा और नियमों से फैसला करता है, भावनाओं से नहीं। इमोशंस का नियंत्रण एक दिन में नहीं आता, इसके लिए चाहिए अभ्यास, अनुभव और सबसे जरूरी अनुशासन। ट्रेडिंग में अनुशासन सिर्फ टाइम पर बैठना या नोट्स बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है हर हाल में अपने सिस्टम के नियमों को फॉलो करना, चाहे मन कितना भी डगमगाए। एक और बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप है ओवर ट्रेडिंग। जब कोई 2-3 ट्रेंड मिस कर देता है, तो बेचैनी शुरू होती है। लगता है कि हर मिनट कोई मौका निकल रहा है और मैं पीछे छूट रहा हूं। यही सोच आपको बार बार फालतू एंट्री करने पर मजबूर करती है। आप हर कैंडल में एंट्री ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग एक प्लान नहीं, बल्कि तुक्का बन जाती है। इसी तरह एक और खतरनाक इमोशनल जाल है रिवेंज ट्रेडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ट्रेड में लॉस हो जाता है और आप तुरंत दूसरा ट्रेड खोल देते हैं, सिर्फ नुकसान की भरपाई करने के लिए। बिना सोचे, बिना एनालिसिस के
सिर्फ एक भावना के आधार पर। लेकिन यकीन मानिए, ऐसे ट्रेड्स आपको और नीचे ले जाते हैं, क्योंकि अब आपका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं रहा। अब उद्देश्य बन जाता है खुद को सही साबित करना। यहीं आता है असली मानसिक नियंत्रण, जो केवल अभ्यास और जागरूकता से आता है। जब आप हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से यह सवाल करते हैं, क्या मैं यह फैसला अपने इमोशंस में आकर ले रहा हूं या अपने सिस्टम के मुताबिक? और अगर आपको लगता है कि इमोशन बोल रहा है, तो आप रुक जाते हैं। यह रुकना, यह ठहराव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इमोशंस को समझने का मतलब है खुद को समझना। क्या आपको तेजी देखकर लालच आता है? क्या गिरावट देखकर डर लगता है? क्या एक मुनाफा मिलने के बाद आप बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? जब आप अपने इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वे अपने इमोशंस को पूरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन सच्चाई यह है, इंसान होने के नाते आप पूरी तरह भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। फर्क बस इतना होता है, एक आम ट्रेडर अपने इमोशंस के अनुसार चलता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने इमोशंस को देखकर भी रुकना जानता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्थिर बने, तो सबसे पहले इमोशंस की पहचान करना सीखिए। डर और लालच से बचना सीखिए। हर बार मन में आने वाली बेचैनी को एक संकेत की तरह लीजिए, अब मुझे खुद को रोकना है और सोचना है। अब तक आपने देखा सोच कैसे बदलती है, लॉस को कैसे अपनाया जाता है और इमोशंस को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन अब समय है उस चीज पर ध्यान देने का जो इन सभी पहलुओं को एक सिस्टम में बांधती है। अनुशासन और रूटीन के बिना ये सारी समझ, ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएंगी। जब आप इमोशंस को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग मानसिकता एक नए मुकाम पर पहुंच जाती है, जहां आप हर दिन कुछ बेहतर करने की इच्छा के साथ चार्ट खोलते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ी चीज की जरूरत होती है, जो आपके सारे माइंडसेट को एक धागे में बांधती है, और वह है अनुशासन। अनुशासन वह ताकत है जो न सिर्फ आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, बल्कि आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को स्थिरता देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ मार्केट के समय पर बैठना या अपने टारगेट लिखना है, लेकिन असली अनुशासन तब दिखता है जब आप चार्ट देखकर एक्साइट नहीं होते, बल्कि शांत रहते हैं। जब आपके सामने एक अच्छा मौका होता है, लेकिन वह आपके नियमों में नहीं आता, तो उसे छोड़ना जानते हैं। यही त्याग ही असली अनुशासन है। एक सफल ट्रेडर रोज सुबह ट्रेडिंग के प्रति उतना ही सजग होता है जितना कोई खिलाड़ी अपने अभ्यास को लेकर होता है। वह जानता है कि सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अनुशासन का मतलब है हर दिन उस प्रोसेस को दोहराना जो आपने अपने लिए तय की है, चाहे उसका रिजल्ट आ जाए या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि दिन की शुरुआत जोश के साथ होती है, आपने एनालिसिस कर रखा होता है, लेकिन दिन के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता, तो बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है कुछ तो कर ले, कोई एंट्री ले ले, शायद कुछ निकल आए। लेकिन यहीं पर रुकना और खुद को काबू में रखना सबसे जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई ट्रेड नहीं लिया तो वे पीछे रह जाएंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल माइंडसेट कहता है कोई ट्रेड लेना ही ट्रेडिंग नहीं है, सही ट्रेड लेना ही असली ट्रेडिंग है। और जब तक कोई सेटअप पूरी तरह तैयार नहीं है, रुकना, शांत रहना, यही असली अनुशासन है। अनुशासन का एक और पहलू है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। कई लोग लॉस होने पर अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान ही बदल देते हैं, लेकिन असली ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार उसी अनुशासन और नियमों के साथ लौटता है। बहुत से लोग सोचते हैं शायद यह तरीका सही नहीं था, अगली बार कुछ और ट्राई करना चाहिए। लेकिन हर बार सिस्टम बदलने से आप खुद भी बदलते रहते हैं और फिर कोई स्थिरता नहीं बनती। एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि सिस्टम एक दिन का खेल नहीं है। अगर आपने किसी लॉजिक के आधार पर सिस्टम बनाया है, तो उसे समय देना होगा। आप हर लॉस पर अपने नियम नहीं बदल सकते। अगर आपने किसी प्लान पर भरोसा रखा है, तो कम से कम उसे 20 से 30 ट्रेड्स तक चलने दीजिए, तभी आपको असली आंकड़ा मिलेगा। यही सोच आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है, क्योंकि अब आप हर ट्रेड को छोटी लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी जंग के हिस्से की तरह देखने लगते हैं। और जब यह सोच पक्की हो जाती है, तो अनुशासन आपके अंदर आदत बन जाता है। अब वह मजबूरी नहीं, बल्कि स्वाभाविकता बन जाती है। एक और बहुत जरूरी बात है रूटीन। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां बहुत फ्रीडम है। आप जब चाहें बैठ सकते हैं, जब चाहें ब्रेक ले सकते हैं,
लेकिन यही फ्रीडम अगर कंट्रोल में नहीं है तो नुकसान भी ला सकती है। इसलिए आपको अपने लिए सख्त लेकिन सरल रूटीन बनाना होगा। रोज सुबह उठना, तय समय पर चार्ट खोलना, पिछले ट्रेड्स का रिव्यू करना, दिन की योजना बनाना और फिर सिर्फ उसी योजना के अनुसार काम करना। यह रूटीन दिखने में सिंपल है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क लाता है, क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं बल्कि प्रोसेस से चल रहे होते हैं। आपका दिमाग अब सवाल नहीं करता आज क्या करूं, क्योंकि आपके पास जवाब पहले से है और यही जवाब आपको फालतू ट्रेड्स, गलत फैसलों और घबराहट से बचाता है। इस रूटीन में एक और खास बात होती है, हर दिन कुछ नया सीखना। आप चाहे जितना भी अनुभवी हो, मार्केट हर दिन कुछ नया सिखा सकता है। और जब आप हर दिन कुछ नोट करते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तो आप रोज थोड़ा बेहतर बनते जाते हैं। अनुशासन और रूटीन मिलकर एक ऐसी मानसिक स्थिति बनाते हैं जो आपको भावनाओं के बहाव में नहीं आने देती और हर ट्रेड को एक स्थिर, प्रोफेशनल निर्णय में बदल देती है, जहां आप भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। अब कोई भी ग्रीन कैंडल आपको लालची नहीं बनाती और कोई भी रेड कैंडल आपको डराने में कामयाब नहीं होती। अब आप मार्केट को एक शांत, स्थिर और तार्किक नजर से देखते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक आखिरी चीज है जो इस माइंडसेट को टिकाऊ बनाती है, और वह है लंबी दूरी की सोच। क्योंकि जो लोग हर दिन मुनाफा चाहते हैं वे अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की सोच रखते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग में एक दिन की जीत मायने नहीं रखती बल्कि साल भर की प्रक्रिया मायने रखती है, तब आप सही मायने में ग्रो करना शुरू करते हैं। तब आप रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते बल्कि प्रोसेस को सुधारने और मजबूत बनाने में ध्यान लगाते हैं। और यही वह चीज है जो आपको आम से खास बनाती है। तो भाई, अगली बार जब आप चार्ट खोलो, सिर्फ ट्रेडिंग के मौके मत ढूंढो। खुद से पूछो, क्या आज मैं अपने रूल्स पर टिकूंगा? क्या मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा? क्या मैं उस अनुशासन के साथ ट्रेड करूंगा जो मैंने खुद से वादा किया था? यही सोच आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि प्रोफेशनल बनाती है। और जब यह सोच पक्की हो जाती है तो आप किसी भी मार्केट में, किसी भी कंडीशन में शांत और साफ दिमाग से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जाना माइंडसेट कैसे बनता है। सोच बदलने से, लॉस को अपनाने से, इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने से, अनुशासन और रूटीन से, और सबसे आखिर में लंबी सोच से। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस माइंडसेट की कौन सी बात सबसे सच्ची लगी। याद रखो, ट्रेडिंग स्किल से नहीं, सोच से जीती जाती है। और सही सोच का मतलब है हर दिन अपने आप को थोड़ा और मजबूत बनाना।